Hello friends, welcome to Way to Commerce. Today we are going to discuss Public, Private and Global Enterprises Part 2, Public Sector or Public Enterprises. In this video we will cover concept, features and forms of public sector or public enterprises. So let's start. What is public sector? Public sector हम किन सेक्टर को कहते हैं? It refers to that sector which are established and controlled by government and whose ownership and management are also in hands of government. प्राइवेट सेक्टर की तरह एक पब्लिक सेक्टर भी होता है। पब्लिक सेक्टर हम उन सेक्टर्स को कहते हैं जो पूरी तरह से हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश करती है। इस सेक्टर का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ऑनर भी इसकी गवर्नमेंट ही होती है और मैनेजमेंट भी सारा इसका गवर्नमेंट ही संभालती है। तो इस तरह से पब्लिक सेक्टर हो या पब्लिक एंटरप्राइजेज हो, ये वो सेक्टर होता है जिसका सारा कंट्रोल, मैनेजमेंट, इस्टेब्लिशमेंट, ऑनरशिप सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। इनको हम और दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे स्टेट एंटरप्राइजेज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। तो इस तरह से पब्लिक सेक्टर के और भी बहुत सारे नाम होते हैं। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो होता है हमारी सोसाइटी की सर्विस करना, लोगों की सर्विस करना। जैसे प्राइवेट सेक्टर का एम था सीधा सीधा प्रॉफिट कमाना, इनका भी एम प्रॉफिट कमाना होता है, लेकिन इनका जो मेन है, प्राइमरी एम है, वो होता है आपका सोसाइटी की सर्विस करना, सोसाइटी का वेलफेयर करना। जैसे हम कुछ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो गेल के नाम से जाना जाता है, सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्राइवेट सेक्टर के कंपनीज होती हैं उनके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना कंपलसरी होता है। उसी तरह से जो पब्लिक कंपनियां होती हैं उनके नाम के आगे लिमिटेड लगाना कंपलसरी होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ एग्जांपल्स में सभी के नाम के आगे लिमिटेड लगा हुआ है, क्योंकि ये सारी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं, ये सभी पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं। इनका मोटिव क्या होता है? इनका मोटिव होता है सोसाइटी की सर्विस करना। ये सब हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं, प्रॉफिट भी ये अर्न करती हैं। ऐसा नहीं है कि ये पैसा अर्न नहीं करते या प्रॉफिट अर्न नहीं करते, लेकिन इनका प्राइमरी मोटिव जो है वो होता है अपनी सोसाइटी की सर्विस करना, सोसाइटी का वेलफेयर करना। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर और एंटरप्राइजेज। इनकी विशेषता क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहला है स्टेट ऑनरशिप। स्टेट ऑनरशिप में क्या होता है? जो पब्लिक सेक्टर की ऑनरशिप होती है, यानी जो मालिकाना हक होता है, इनका एक सिस्टम होता है। या तो वो पूरा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, या फिर वो जिस स्टेट में है उस स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, या फिर लोकल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, या फिर इन तीनों की ज्वाइंटली भागीदारी होती है। तो ऑनरशिप जो है इसकी पब्लिक सेक्टर की स्टेट ऑनरशिप होती है। कहने का मतलब हुआ या तो इसका जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा, या स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा, या लोकल गवर्नमेंट के पास होगा, और नहीं तो फिर इन तीनों की ज्वाइंटली पार्टनरशिप होती है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पब्लिक एंटरप्राइजेज या कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं इनकी पब्लिक सेक्टर की जहां पर प्राइवेट सेक्टर की भी भागीदारी रहती है, लेकिन उसमें एक सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होता है वो ये होता है कि गवर्नमेंट का जो रोल रहेगा उसमें 51% का जो शेयर है वो गवर्नमेंट के पास होता है। कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जिनमें प्राइवेट सेक्टर की भी इन्वॉल्वमेंट रहती है, प्राइवेट सेक्टर का भी जो है इंक्लूड रहता है, शेयर रहता है, लेकिन 51% जो हिस्सा होता है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है और 49% जो है वो प्राइवेट के हाथ में होता है। तो इस तरह से हमने समझा कि स्टेट ऑनरशिप कैसे होता है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट कंट्रोल। अब जब इनकी ऑनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में होती है तो ऑब्वियस है कि इसका कंट्रोल भी गवर्नमेंट के हाथ में ही होगा। अभी हमने इसके डेफिनेशन में देखा था कि इसका मैनेजमेंट और इसकी ऑनरशिप जो होती है वो पूरी पूरी गवर्नमेंट के हाथ में होती है। गवर्नमेंट जो होती है अपने अंडर कुछ डिपार्टमेंट बनाती है, उस डिपार्टमेंट के अंदर जो है ये पब्लिक सेक्टर काम करता है। तो यहाँ पर कंट्रोल भी जो है वो गवर्नमेंट के ही हाथ में होती है। नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव। जैसे प्राइवेट सेक्टर था उसका मेन एम क्या था? प्रॉफिट अर्न करना, सबसे पहले पैसा कमाना। तो पब्लिक सेक्टर का मेन एम क्या होता है? सोसाइटी की सर्विस करना। ये सर्विस मोटिव से ही काम करती हैं। इनका मेन मकसद होता है जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे लोग हैं समाज में, उनकी भलाई के लिए काम करना।
जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस थी वो तभी इस्टेब्लिश होती थी जब वहाँ पर उनको कुछ प्रॉफिट के चांसेस होते थे, पर पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। जो ये पब्लिक एंटरप्राइजेज होते हैं ये सोसाइटी के हित में ऑलवेज काम करते हैं, चाहे इनके इस्टेब्लिशमेंट में इन्हें लॉस ही क्यों ना हो रहा हो, चाहे इन्हें साइड बाय साइड लॉस क्यों ना हो रहा हो, फिर भी इनका जो मकसद है वो यही रहेगा, सोसाइटी का वेलफेयर करना, सोसाइटी की सर्विस देना। नेक्स्ट इज डिले इन डिसीजन। यहाँ पर डिसीजन में डिले हो जाता है वो इसलिए हो जाता है कि एक तो ये सरकारी काम होता है, डिपार्टमेंट इनका गवर्नमेंट होता है, तो गवर्नमेंट में पता है हमें कि कितने सारे रूल्स रेगुलेशंस हर चीज़ में फॉलो करने होते हैं। कोई भी एक डिसीजन लेने से पहले बहुत लंबा एक लॉन्ग प्रोसेस जो है वो फॉलो करना होता है, बहुत सारी मीटिंग्स बुलाई जाती हैं, तब जाके किसी एक पॉइंट पे गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन ले पाती है। तो अक्सर इसी लॉन्ग प्रोसेस को फॉलो करने में, इतने सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करने में डिसीजन लेने में देरी हो जाती है। तो इसीलिए पब्लिक सेक्टर में क्या है, डिसीजन लेने में डिले हो जाता है। लास्ट इज गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन। इन इंडस्ट्रीज के रिलेशनशिप जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। कैसे अच्छे होते हैं कि ये एंटरप्राइजेज जो हैं वो पॉलिसियाँ अडॉप्ट करती हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो ये फॉलो करते हैं, ये जो भी काम करते हैं उस वे में करते हैं जो इनके एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा पहुंचाती है, कंज्यूमर को फ़ायदा पहुंचाती है, पूरी सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाती है। इनकी सारी पॉलिसीज़ ऐसी होती है क्योंकि ये सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ और नियम भी ऐसे ही बनाते हैं जिससे इनमें जो काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉय चाहे कस्टमर हैं या हमारा समाज है, उन सबको हर तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तो जब इतना सारा फ़ायदा होता है तो इस फीचर्स की वजह से क्या होता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप जो है वो अच्छी इस्टेब्लिश हो जाती है। सोसाइटी के लिए इन सेक्टर का जो एटीट्यूड होता है, जो थोड़ा सा रवैया है, बिहेवियर है, वो थोड़ा सा लिबरल होता है, वो सॉफ्ट होता है, तो इस वजह से इनके इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप जो है वो अच्छे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर और एंटरप्राइजेज। अब जैसे प्राइवेट सेक्टर के कुछ टाइप्स थे, इसी तरह से पब्लिक सेक्टर और पब्लिक एंटरप्राइजेज के भी कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे उसमें दो थे, एक इनकॉर्पोरेटेड था, एक नॉन इनकॉर्पोरेटेड था। इनकॉर्पोरेटेड हमने किसे कहा था, जिनके केस में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है। किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले आपको लॉ को फॉलो करते हुए रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है, वो हमारा इनकॉर्पोरेटेड कहलाता है। और जहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है वो हमारा नॉन इनकॉर्पोरेटेड कहलाता है। सेम वही चीज़ पब्लिक सेक्टर में भी होती है। इनकॉर्पोरेटेड में इसकी दो तरह की एंटरप्राइजेज आती हैं। फर्स्ट आती है गवर्नमेंट कंपनी, सेकेंड आती है पब्लिक कॉरपोरेशन। और नॉन इनकॉर्पोरेटेड में एक ही तरह की एंटरप्राइजेज आती है, वो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। और इन तीनों एंटरप्राइजेज का जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन है वो हमारे, उसके लिए आपको आने वाला वीडियो देखना होगा। आने वाले और नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे उसमें इनको वन बाय वन एक एक वीडियो एक एक टॉपिक पे बनाया हुआ है, तो इन तीनों के लिए आपको आने वाले वीडियोस देखने होंगे। तो इस तरह से आपके पब्लिक सेक्टर के दो फॉर्म्स होते हैं, इनकॉर्पोरेटेड और नॉन इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड में गवर्नमेंट कंपनी एंड पब्लिक कॉरपोरेशन, एंड नॉन इनकॉर्पोरेटेड में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने जो समझा था कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर के फीचर्स क्या होते हैं और पब्लिक सेक्टर कितने टाइप्स का होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, इसे शेयर करें। आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज का पार्ट 3 पब्लिक कॉरपोरेशन के बारे में।